अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पास्ट एग्ज़ाम फाइनल एडीसी सेमेस्टर वन जो 2022 में आ चुका है। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो इनकम स्टेटमेंट को डेवलप करना है। क्योंकि इसमें जो सिलेबस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी शामिल हैं इसमें, और इसमें जो ट्रायल बैलेंस है वो एक गिवन है। जो प्ले लैंड ऑपरेट्स अ गोल्फ कोर्स ऑन रेंटेड लैंड विद इन अ सिटी पार्क. Following is the company's adjusted trial balance at December 31st 2022. अब इसमें क्योंकि दिसंबर में ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और ये एडजस्टमेंट्स के बाद जो है ना वो बना है, ठीक है। यानी कि एक हमारा रॉ फॉर्म में होता है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फिर हमारे पास एडजस्टमेंट्स होती हैं और फिर वो एडजस्ट होकर ये आ चुका है। और ये क्योंकि एक सर्विस मॉडल बिजनेस है, तो इस वजह से इसमें एक सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनेगी। एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और नीचे आप रिक्वायरमेंट्स में देखें तो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी जो है ये आपने बनानी है। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें से जो हमारे इनकम स्टेटमेंट के रिलेटेड आइटम्स हैं या जो हमारे पास अकाउंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो कैश है ये तो बैलेंस शीट में आएगा, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। बिल्डिंग है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, गॉफ स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे जो है ना ये आपके पास या पेएबल्स हो गए, कैपिटल हो गया, ये या ड्राइंग्स हो गई, ये आपके ओनर के रिलेटेड आती हैं या एसेट्स के रिलेटेड आ रही हैं या लाइबिलिटीज़ के रिलेटेड आ रही हैं। तो ये क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का ऐसा नहीं है। इनकम स्टेटमेंट तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पता है कि वो उसका स्कोप जो है वो ये है कि वही वो आपके इनकम और एक्सपेंसेस को कवर करती है, और वहाँ से आपको एक रिज़ल्ट मिलता है जो आपने इसके अंदर करना होता है, डिपिक्ट करना होता है कि भई 1 साल के अंदर आपने क्या अर्न किया या आपको लॉस हुआ। तो ये इसका सारा थीम है। तो अभी आप देखें कि यहाँ पे एडमिशन रेवेन्यू जो है, जो क्योंकि ये क्लब या एक जॉय लैंड है, प्ले लैंड है, तो इस वजह से इसका जो आपके पास इसमें है इनकम है वो उस तरह से कुछ सेल्स नहीं है, बल्कि ये एक सर्विस मॉडल है और इस पर एडमिशन रेवेन्यू $192,000 जो है वो दिया गया है। तो हम इसमें चलते हैं और इसमें देखते हैं कि ये आपके पास जो $192,000 हैं वो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे। और इसके हवाले से हम ये भी देखते चलें कि इसको थोड़ा-सा हम सेटिंग भी करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि एक्सेल में जब हम बनाते हैं या वैसे भी बनाएँ तो उसमें जो हमारे पास फिगर्स होते हैं या फैक्ट्स होते हैं, उनको हम अमूमी तौर पर डॉलर्स फॉर्म में या इस तरह से शो करते हैं। दूसरा ये भी होता है कि हम उनको कॉमास के साथ शो करेंगे, अमाउंट्स कोई भी होगी, ताकि वो मसला ना बने हमारे लिए। इस तरह से हमारे पास ये एक सिंगल स्टेप होगा। इनकम स्टेटमेंट वैसे 2 टाइप्स की हैं, एक सिंगल स्टेप है और एक मल्टीपल स्टेप होती है। तो अभी जो है वो हम इसमें सिंगल स्टेप के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इसमें सिंपल ये होगा कि हम एक ऊपर रेवेन्यू देंगे और नीचे जितने भी उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए हैं, उसको हम यहाँ पर कर देंगे रिकॉर्ड, और इस तरह से ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप देखें कि इसमें टोटल जो है वो मेरे पास कौन-कौन से जो है वो एक्सपेंसेस आ चुके हैं। आप नोट करें इसमें कि सबसे पहले जो है ना वो एडमिशन रेवेन्यू के बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है 15,000 का। तो इसको हम पहले लिखेंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। ठीक हो गया 15,000। अब आप इंटरनल और एक्सटर्नल कॉलम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि और तो कोई नहीं है, यहाँ पर ही ऐसे होगा, तो इसको हम यहाँ पे बिल्कुल जो सेकंड लास्ट कॉलम है उसमें लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो है रेंट एक्सपेंस 36,000 का। फिर रिपेयर एक्सपेंसेस हैं 5200 के। इनको भी हम यहाँ पे वन बाय वन जो है वो ले आएंगे। रेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर इस तरह से रिपेयर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो ये सारा हमारे जो है ना वो इसमें आ जाएगा। 36,000 के बाद जो है ना वो हमारा 5200 है, 5200। तो ये भी हमारा इसमें आ जाएगा जी। ये 5200 इसमें आ गया। उसके बाद देन हमारे पास जो है वो आ जाता है सैलरीज एक्सपेंसेस और लाइट पावर एंड एक्सपेंसेस। लाइट एंड पावर के
तो इसको भी हम लिखेंगे सैलरीज, एक्सपेंसेस, लाइट एंड पावर एक्सपेंस, राइट जी। देन हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो 79,000 और 4,500, 79,000, 4,500। उसके बाद ये टू टाइप्स की डेप्रिसिशंस हैं, डेप्रिसिशन ऑन बिल्डिंग एंड डेप्रिसिशन ऑन golf कोर्स स्ट्रक्चर, ये भी उनका कोई स्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर देख लेंगे 6,000 एंड 15,000, स्ट्रक्चर्स हो जाएगा 6,000 बिल्डिंग एंड 15,000 ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास सारा इसमें आ जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं छोड़ना क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही है, और इसमें हम यहाँ पर सारों को टोटल करेंगे और टोटल एक्सपेंसेस करके इसको हम यहाँ पर लिखें, नाम ही लिखें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ टोटल इन फॉर्म ऑफ टोटल आप आगे इसको ले जाएं। तो अब इसमें यह है कि हम यहाँ तो फार्मूला लगाने लगे, वैसे तो कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, तो विद द हेल्प ऑफ हम कर रहे हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि इसका टोटल जो होगा वो ये आ जाएगा। तो इसको हम फिर इसको ज़रा थोड़ा सा रेड भी शो कर देते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि ये माइनस है। वैसे तो जो है वो हमारा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें जो नेट इनकम है वो हमने कितनी शो करनी है, तो ज़ाहिर है कि जो सेल्स या रेवेन्यूज़ होती हैं उनको हम माइनस कर देते हैं, एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो हमारे पास 1,300 की जो है ये आ जाती है। और इसका जो नीचे डबल लाइन टोटल है ये लाजमी आपने करना है, ठीक है। तो ये ज़रा देख लें कि इसमें जो क्लोजिंग होती है ना हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या अकाउंट्स हैं उसमें लाजमी तौर पर हमने ये देखना है कि इसको थोड़ा सा डबल लाइन के साथ क्लोज करना है। अच्छा, अब ये एक रिक्वायरमेंट थी। सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो ऑन स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी क्या होगा। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बेसिकली ओनर के रिलेटेड जो कैपिटल के अंदर चेंजेस आ रही हैं वो हम देखते हैं। तो आप देखें कि इसमें लाइंस जो कैपिटल है वो जॉर्ज कैपिटल वो $1,08,000 है, और फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर $25,000 इसने यहाँ से किए हैं विदड्रॉ, क्योंकि ये ड्राइंग्स की फॉर्म में है। तो ये हमारा एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट बल्कि स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी में जाएगा। और फिर दूसरा जो है वो हमारा जो नेट इनकम आया है वो ओनर को अल्टीमेटली क्योंकि मिलना है तो वो एडिशन टू दी कैपिटल हो जाएगा जब हम उसमें शामिल कर देंगे। तो इस तरह से हम इसमें देखते हैं कि पहले तो कैपिटल लिखना है और फिर जो लायंस कैपिटल है उसको लिखकर फिर उसके बाद ही हम आगे चलेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी कि लायंस जॉर्ज कैपिटल, तो ये 1,08,000 हमारे पास जो है ये इसका बैलेंस ऑलरेडी चल रहा है। इसको भी हम अकाउंटिंग के मामलात में, जैसा कि आपको पता है कि हम कॉमर्स के साथ फिगर्स को हमेशा लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया कॉमर्स के साथ। अच्छा जी, अब इसमें जो हमने ख़ास बात है वो ये करनी है कि हम इसका थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड और लेस होंगे। तो नंबर वन पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेस कर देना है इसके अंदर जो हमारे पास ड्राइंग्स है, ठीक है जी। तो ड्राइंग्स क्या होती हैं, ये हमारी एक बेसिक टर्म्स के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं,
आप अकाउंटिंग बेसिक्स की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हम इसका लिंक भी दे देंगे वहाँ पर अपने पास, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और वैसे भी आपके पास होगा तो इसी तरह से ऐड भी हम इसमें कर सकते हैं जो हमारे पास नेट इनकम हुई है। तो नेट इनकम क्यों ऐड होगी? क्योंकि अल्टीमेटली जो बिज़नेस है, इंडिविजुअल लेवल की बात हो रही है, तो उसमें ये जो 31,200 है ये हमारा प्लस होगा, और ये वाला जो है ये माइनस होगा। इसको हम रेड में कर देते हैं, और ये 31,300 जो है ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से जो नेट इफ़ेक्ट आएगा वो यहाँ पर हम दोबारा जो है वो इसका लिखेंगे कि कैपिटल जो है वो कितना बनना है। ठीक है जी। तो कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं जी, फिर देखते हैं कि क्या बनना है। एंड प्लस कर देंगे हम जो हमारे पास आया है। तो जो हमारा आंसर है वो आ चुका है, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो मेन थीम है वो ये है कि हमारा जो टोटल है वो हमने निकाल दिया, और इसको हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को भी बेहतर कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या बनेगा। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इसका जो कैपिटल है वो रिवाइज होकर अब बन चुका है 114,300। ठीक है जी, डॉलर्स में ये क्योंकि लिखना है, तो आंसर आप देखिएगा कि जो आपको लगे कि आपने उस तरह का आंसर करना है तो उस हिसाब से फिर आपने करना होगा। ठीक है। तो एक तो ये हमारे क्वेश्चन का एक फॉर्मेट था जो आपको पता हो, और ये पास्ट पेपर में क्योंकि आया हुआ था, तो इस हवाले से जो है ना कोई भी आपको क्यूरी हो आप कमेंट्स में करें और उसमें लिखें कि कोई किसी किस्म का इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। इसके अलावा भी अकाउंट्स और टैक्स की या किसी कोई भी कंसल्टेंसी आपने लेनी हो तो आप किसी टाइम भी रब्ता कर सकते हैं, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अगर हेल्प हो रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी किस्म का जो है ना वो लोगों को जो फ़ायदा है वो पहुंचता रहे, और इसी तरह से हम आगे वीडियोज़ बनाते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।